एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र को बिता देता था निषाद का बेटा, लेकिन हमने एक परिवर्तन लाया। निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, अभी टिकट बांटता है। ये हमने पहचान बनाया। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पूर्वज 250 साल लड़ाई लड़े, इस देश में अंग्रेज का कब्जा था। अंग्रेज से 250 साल तक लड़ाई लड़े। लड़ाई इसलिए लड़े कि देश को हम आजाद कराएंगे। जब देश आजाद होगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, निषाद समाज को आजादी नहीं मिला। जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं, काश अगर 30-40 साल पहले मजबूती से समाज के लोग लड़ाई लड़ते तो निषाद समाज को आज आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता, आज निषाद का बेटा आगे बढ़ गया होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता, आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं है। आज भी आपका भाई, आपका बेटा आज मछली मारने के लिए मजबूर है, दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है। आज अब ठंड का समय आएगा, ऐसे समय में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आपके परिवार के लोग ठंड में पानी में उतरेगा, मछली मारेगा। और जब तक मछली मारकर बाजार में बेचेगा नहीं, तब तक उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए साथियों, उस बच्चे के हक अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? उस बच्चे के हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा या हमको लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, आजादी से पहले जब देश में अंग्रेज का राज था, उस समय में या उससे पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, एक लोकतंत्र बना के दिए। और संविधान में, लोकतंत्र में आपको एक ताकत दिया, एक वोट गिराने की ताकत दिया। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा। लेकिन आपके पास इतना वोट रहने के बावजूद भी आप अपने वोट को, ताकत को नहीं समझे। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट को 200 रुपये में बेच देते हैं। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो वोट को उपयोग नहीं करते हैं। आज इसका कारण है, आज गरीबी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। और जो लोग अपने वोट को, ताकत को समझा, पहचाना, वो समाज या वो व्यक्ति इस देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाया और अपने समाज को कुछ न कुछ दिए। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, मेहनत किए। जब लालू प्रसाद जी दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके समाज के लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे।
और आज भी उनकी सरकार है। और ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ, संघर्ष के बदौलत हुआ। कोई लालू जी या पासवान जी या बहन मायावती जी या हमारे तमाम पिछड़े नेता ये पैसे अमीर घर में जन्म लिए थे, ये गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष के बदौलत कामयाबी हासिल किए। आज आपके पास भी वही शक्ति वही पावर है। अभी 4 दिन पहले जातीय जनगणना हुआ। इस बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या यादव जी का है, तो दूसरा संख्या निषाद समाज का है। साथियों, निषाद समाज का है। लेकिन 3% वाले लोग बिहार में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 4% वाले लोग बिहार में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 10% वाले आजादी वाले लोग आज बिहार में कुछ भी नहीं है। ये ताकत जो है ये वोट से मिलता है साथियों। और इस संसार में पैसा से बड़ा पावर जो है, शक्ति जो है, वो वोट में और ताकत में है, पावर में है साथियों। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण का, अगर दिल्ली में हमारा पावर होता तो आरक्षण मिल गया होता। अभी आपने देखा मोदी जी को आरक्षण, सब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिए, क्योंकि उनकी सरकार है, इसलिए आर्थिक आधार पर उनको 10% आरक्षण मिल गया। अगर आपका भी कल दिल्ली में सरकार होगा, आपका भी सांसद होगा, तो आपके लिए लड़ेंगे और आपको आरक्षण दिलाएंगे। इसलिए साथियों, अपने वोट को ताकत को समझिए। आपके पास वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को बताया गया, एहसास कराया गया, तो हनुमान जी ने जब शक्ति का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर यूपी, बिहार, झारखंड में दीन दयाल नोनियावाला, चाहे पीएल बनपाल, अगर निषाद के सभी उपजाति अगर एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो पटना, लखनऊ छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एकता के बंधों में आना आएगा, संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं संघर्ष के बदौलत। मेरा कोई अमीर घर में मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं भी गरीब एक घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा गरीबी से, मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर बॉम्बे चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में हमने अपना नसीब बदला और बेहतर जिंदगी जीने लगा, और कामयाबी का झंडा मैंने वहां गाड़ा। और ये संघर्ष की बदौलत हुआ। जब मैं मुड़ के देखा तो मैंने देखा मैं बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन मेरा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने 9 साल से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा 2020 में हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। आजाद भारत में पहली बार निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। नहीं तो इससे पहले एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र को बिता देता था निषाद का बेटा। लेकिन हमने एक परिवर्तन लाया, निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, अभी टिकट बांटता है, ये हमने पहचान बनाया। 4 विधायक था, सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिनको चाहते उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते, अगर हम चाहते तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन मैंने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और ये पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में, बिहार में ऐसा हुआ कि एक मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। निषाद मल्ला का मतलब है, लोग आज तक मानते थे कि निषाद मल्ला का मतलब, मल्ला मतलब सिर्फ मछली मारना। लेकिन हमने बिहार में साबित किया
कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है। मल्लाह का मतलब राज्य में नेतृत्व करना भी है और 4 विधायक बनाना भी है। साथियों, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये संघर्ष बदौलत हुआ। जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा परिवर्तन हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते, आप हमारी मदद नहीं करते, तो बिहार में लोग हमें पहचानते नहीं। हम बॉम्बे में ही रहते, और जब हम बॉम्बे में रहते तो आज आपको भी लोग जानता नहीं। आज आप और हम मिलकर पिछले 9 साल से हमने संघर्ष किया, उसी का बदौलत है कि आज बिहार और देश में लोग हम लोगों को जानने लगा, पहचानने लगा। आज मुझे बहुत खुशी मिलता है, गर्व होता है कि आज मल्लाह के बेटा से देश का प्रधानमंत्री डरते हैं, घबराते हैं। अभी यात्रा का 81 दिन हुआ है, लेकिन दिल्ली का सरकार ऐसे ऐसे हिलने लगा है। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। आज वो घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं कि मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्या खेला करेंगे। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, संगठित होइए, अपने दल, अपने भाई, अपने नेता के साथ खड़ा होइए, फिर परिवर्तन आएगा। आज लालू जी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो यादव भाई को परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब उनको परिवर्तन हुआ, अगर आप भी सरकार में पावर में आएंगे तो आपका भी परिवर्तन होगा। आज बताइए, जो विधायक होंगे या जो गांव में पैसे वाले होते हैं, तो थाना पुलिस उनका सुनता है कि नहीं सुनता है? वही अगर आपके पास पावर नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो उल्टा दूसरा आदमी मारेगा भी और उल्टा थाना वाला आपको बैठा देगा कि बोले तुम ही गुनहगार हो। वही अगर आपके पास ताकत होगा तो कोई आपको टच नहीं करेगा। आज बिहार में या देश में किसी भाई का लाल में दम नहीं है कि मुकेश सहनी का कॉलर पकड़ेगा, क्योंकि मैं सक्षम हूं, ताकतवर हूं और आप कमजोर हैं। आज मैं ताकत वाला कैसे बना? संघर्ष बदौलत। हमारे यादव भाई ताकत वाला कैसे बने? संघर्ष बदौलत। आप भी संघर्ष कीजिएगा और एकजुट रहिएगा, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको छेड़ेगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए साथियों, एकजुट होना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज निषाद घर में बच्चा जन्म लेता है और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जंजीर में बंधे हुए रहते हैं। आज निषाद के घर में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर सही इलाज नहीं होता है, और माता बहन जो है वो अपने बच्चे को अपने गोद में दम तोड़ते हुए देखता है। वो बेबस रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन वही जिसके पास पैसा होता है, वो अपने बच्चे को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है, उसको इलाज कराता है, उसको एक जिंदगी देता है। और आपके घर में बच्चा जो पैदा होता है वो जिंदगी नहीं जी पाता, वो मर जाता है। उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। जब आप लड़ेंगे, एक पीढ़ी को मेहनत करना पड़ेगा। जब एक पीढ़ी मेहनत करेंगे तो दूसरा पीढ़ी राज करेगा। साथियों, दूसरा पीढ़ी राज करेगा। और जब तक आपका पीढ़ी मेहनत नहीं करेगा, तब तक आपका पीढ़ी जो है गुलाम बन के रहेगा। आज आपने देखा ना, लालू प्रसाद यादव जी मेहनत किए, पसीना बहाए, तो आज उनका बेटा को मेहनत करना पड़ता है। डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया। जब रामविलास पासवान जी बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, 50 साल तक मेहनत किए, आज उनका बेटा डायरेक्ट सांसद बन गया। उनको मेहनत करना पड़ा? नहीं तो करना पड़ा। अगर हमारे पिताजी, दादाजी भी अगर लालू प्रसाद जी के जैसे अगर बड़ा नेता होता तो आज हमको इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता। आज वो नहीं मेहनत किए, जिसके कारण आज हमको लड़ाई लड़ना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, भूखे प्यासे। अगर हम लोग मेहनत कर लेंगे, अगर हम बिहार में अपनी नेतृत्व दे देंगे और एक बिहार में मुख्यमंत्री दे देंगे निषाद के बेटा को, तो हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज जिसका माँ बाप 10 कट्ठा जमीन या 10 बीघा जमीन देके जाता है, घर बना के देके जाता है, उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है। वही जिसके पास पैसा नहीं होता,
जिनके माँ बाप उनके लिए अगर संपत्ति नहीं छोड़ के जाते हैं तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, खेत के लिए जमीन लेना पड़ता है, और वो इतना मजबूत नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो दूसरे के खेत में मजदूरी करता है। इसलिए साथियों ये बदलाव लाना है। क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं? माता बहन को लगता है कि बदलाव लाना ही नहीं है, मानते हैं कि आज जितिया है ना, और इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि जितिया के रोज भी आप लोग यहाँ पे आए हैं कार्यक्रम में, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके बच्चे के लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा ना, तो क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है ना, ये मोदी जी के पास जाएगा। अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। इतना शाम हो चुका है, 7 बज चुका है, अंधेरा हो चुका है, उसके बाद भी आपके पास जोश है। और हमको नेता लोग कहे कि 12 बजे से लोग आ गए, और हम नेता को गुस्सा भी किए कि भाई 4 बजे का टाइम था तो 12 बजे क्यों बुला लिए। तो खैर कोई बात नहीं है। तो साथियों, माता बहन, इस बार हमने ऐसा दवा बनाया है जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था ताकि देश के लोग सुरक्षित रहे। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है ताकि वो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, उतना वो डरेगा, और जब डरेंगे तो निषाद का बेटा को आरक्षण होगा, और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा का कल्याण होगा। साथियों, कल्याण होगा। तो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप गंगा जल लेकर हाथ में संकल्प कीजिएगा तो ये वीडियो बनेगा, और ये वीडियो मोदी जी के पास जाएगा, और मोदी जी देखेंगे कि खगड़िया में, बिलदौर में निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि हम 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि हम हर हाल में अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे दशरथ मांझी जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से जब तक हम लोग आरक्षण नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। अपने आने वाला पीढ़ी को पढ़ा लिखा के 1 रोटी कम खा के बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तमाम यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण को बड़े संख्या में, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वहाँ तक यहाँ पे जनता माता बहन है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने रात तक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, समाज के एकता के साथ रहिए, समाज को आगे बढ़ाने में लड़ाई लड़िए, अपना वोट का अधिकार को समझिए। अपना वोट को नहीं बेचना है, अपने वोट को जो है अपना ताकत बना के चलना है। साथियों, अपना ताकत बना के चलना है।